एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ थ्योरम गिवन है, पहले वो कर लेते हैं। ये थ्योरम 9.8 है। स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी मैं, आपको ये बताऊंगी गिवन क्या है उसमें। द एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वैसे समझ नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ क्या दे रखा है। ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब यहाँ पे एक आर्क गिवन है। आर्क तो यहाँ से ये पॉइंट ले लो, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा हो गया क्या, इसकी सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सा जो हिस्सा है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्क है। तो ये ए बी जो है, ऐसे ही कोड नहीं लगानी है, आर्क लगानी है। ए बी जो है ये आर्क है, मतलब सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट मान लिए तो ये क्या है, आर्क बन गई। अब इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बना दिया, इस पॉइंट से भी मिला दिया और उससे भी मिला दिया, मतलब ये दो रेडियस ड्रॉ कर दी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या है, थीटा है। कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 35, कुछ भी है, ये एंगल थीटा है। तो अगर इसी आर्क से मैं कहीं भी सर्कमफेरेंस पे एक और एंगल बनाऊं किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं इसको दिखाने के लिए रेड पेन यूज कर रही हूँ, ये एंगल थीटा बन गया। अब मान लीजिए थीटा है, मैं यहाँ पे एक एंगल बना दूँ ऐसे, इस ये पॉइंट सी ले लिया मैंने, फिर इसी सी को मैंने बी से भी मिला दिया, मतलब इन्हीं दो पॉइंट को यूज करके एंगल बनाना, ये एंगल बन गया। या फिर मैं यहाँ पे कोई डी पॉइंट मान लूँ, मैं कहीं भी ड्रॉ करूँ, मतलब यही सही सी पे चले जाओ, ऊपर जाके कहीं और ई पॉइंट मान के बना दूँ, मतलब मैं जितने भी एंगल ड्रॉ करूंगी अब इस ए बी से सर्कमफेरेंस पे, ये डी है ये ई है, इन सब की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, इससे आधे होंगे। तो क्या ही रहेंगे, ये सारे ही एंगल क्या होंगे, ये होंगे थीटा बाय 2। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो 30 के बनेंगे, अगर 100 है तो 50 के बनेंगे। तो याद क्या रखना है, जो सर्कमफेरेंस से आर्क एंगल बनेगा ना कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, वो जो होता है वो आधा होता है जो सेंटर पे एंगल बनता है उससे। या फिर ये याद रख लीजिए, जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है उससे दुगना है सेंटर पे बनने वाला एंगल। बात तो वही है, मैं ये बोलूँ ये जो है उससे दुगना है, या ये बोलूँ ये जो है ये इसका आधा है, बात तो सेम ही। ठीक है, तो ये है थ्योरम 9.8 जो कि आपको याद रखनी है। अब थ्योरम दे रखिए, इससे नेक्स्ट जो है वो 9.9 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया, उसमें भी यही बोला है मैंने। अगर एक ही सेगमेंट में, जैसे ए बी पे ये एंगल बन रहे हैं, तो ये चाहे सी पॉइंट पे मिले चाहे डी पे मिले, बन तो ए भी सही रहा है किसी भी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या ही है, सेम ही, सारे 50-50 का है तो 50-50 के रहेंगे। मतलब जो अगर ये थीटा बाय 2 है तो ये भी थीटा बाय 2 है और ये भी थीटा बाय 2 है। अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ एक और सर्कल, और इसका तो ये मान लिया मैंने, ये क्या है, ए बी है, इसकी एक क्या है, आर्क है। तो एक यार पे जैसे ये एंगल बनाऊँ, ये एंगल बनाऊँ मैं, यहाँ से ये एंगल बनाऊँ मैं, ये सारे एंगल जो होंगे ये क्या होंगे, सेम होंगे, इनका मेजरमेंट सेम रहेगा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, अगर थीटा है तो। और अगर सेंटर वाले की बात करें, सेंटर पे जो है उसका क्या है, ये आधा है, सेंटर वाला क्या रहेगा, इससे 2 टाइम रहेगा, इसका दुगना रहेगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है वो देखिए, ये है थ्योरम 9.9। अब है थ्योरम 9.11 और थ्योरम 9.12, 9.11 और थ्योरम 9.12। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद रखनी है आपको, क्या होगी, सबसे पहली चीज है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो सर्कल बना लो, किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए ना कुछ इस तरीके से कि उसके चारों ही पॉइंट क्या हैं, उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हैं। तो मैं मानूं ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसमें 4 साइड होती हैं, तो इसमें 4 साइड हैं और चारों ही जो इसके, ये देखो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये चारों ही किस पे हैं, इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बोला गया है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सम होगा ना अपोजिट एंगल्स का, जैसे इसका और प्लस है इसका, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ दूसरे पेन से दिखाती हूँ, इसका और प्लस इसका, इनका सम क्या ही होगा हमेशा, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो बोलेंगे बी प्लस डी इक्वल टू कितना ही होगा, 180। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं ए प्लस सी जो है वो भी कितना ही होगा, 180 डिग्री। अब दूसरी तरीके से इसी का कन्वर्स जो है वो 9.12 में है, वो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अगर ये पेयर ये जो दे रखा है, ये पेयर 180 के इक्वल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, साइक्लिक होगी। इसका मतलब ये जो उसके वर्टेक्स हैं ये किस पे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते होंगे। अगर ये हो रहा है, अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। ये बोलती है 9.12 थ्योरम। ठीक है, ये एक्सरसाइज के पहले गिवन है, ये लास्ट थ्योरम है एक्सरसाइज से पहले। अब आपकी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट हो जाती है इसके बाद से। जहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्रूफ इसमें है नहीं, गिवन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं बस। हाँ गिवन यूज हो रहा है तो उसको जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपने किया है, बट इजी है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। अब इसमें पूछा आपसे गया है ए डी सी, इसका मतलब ये वाला एंगल बताना है, ए डी सी ये वाला एंगल पूछा है आपसे। अब गिवन क्या है, बी ओ सी ये गिवन है, ए ओ सी ए ओ बी ये भी गिवन है।
कुछ नहीं है, टोटल गिवन है क्या है, ए ओ सी। ये 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया। अब सीधी सी बात ये है, ए सी जो है वो क्या है कि आर्क। आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो कितने का बना रही है, 90 का बना रही है। और ऐसे ही सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है डी, उस पे जो बनाएगी वो कितना बनाएगी, उससे आधा, तो कितने का हो गया, 45 का। अगर इसको भी आप चाहते हो कि मैं लिख के दिखाऊं तो बड़ी ही, मतलब यहाँ से देखो एंगल ए ओ सी, पहले गिवन लिख लेना सारी चीजें, एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू वही क्या जाएगा, एंगल ए ओ सी, और जो कि कितना है, 90 डिग्री है। और आपको तो पता है एंगल ए डी सी जो है वो हाफ है किसका, ए ओ सी का। वो पीछे जो थोड़ी देर रखी थी वो की थी, ठीक है। तो ए ओ सी तो 90 है, उसका आधा होगा, हाफ ऑफ 90 कितना होता है, 45 होता है। इतना सा था ये क्वेश्चन। अगर आप पिछले वाली थ्योरम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब जो स्टेटमेंट बोल रही है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हो जाती है इसको ड्रॉ करने में। पहले स्टेटमेंट को देखिए, कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इतना छोटा सा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी सी होगी, तो इतनी सी कोड होनी चाहिए। ये बना दूं, क्या दिक्कत है, देखो बिल्कुल उतनी है जितनी रेडियस है ना। हाँ ये बन गई। अब क्या है, अब जो पूछा गया उसको देखते, फाइंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सी हुई, देखो इस पॉइंट ए बी से एक तो ऊपर वाली इतनी बड़ी आर्क बन रही है ना, और एक ये नीचे वाली ये छोटी सी आर्क भी बन रही है, देखो ये वाली, ये छोटी वाली, ठीक है। तो पूछा है पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो आपको एंगल बताना है इसी कोड से जो कि वो बना रही है किस पे, माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे, समझ रहे हो। मैं समझाती हूँ कैसे बताना है। एक तो ये वाला एंगल बनाना है किसी भी पॉइंट पे, मतलब मेजर वाले पार्ट पे तो ये वाला एंगल बनाएगी, सेंटर वाला नहीं पूछा है। उसने पूछा है बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे, और एक ये बनाएगी कौन सा, एक इधर की साइड किसी भी जगह मिला दो, तो ये बनेगी फिगर। अब इसको सोल्व करने से पहले मुझे इसका नहीं पता ये कितना बनाएगी कितना नहीं बनाएगी। अब इसको देख लेते हैं पहले, यहाँ से क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपने पास से कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ए इसको मिला देते हैं, आसान है बट थोड़ा सा दिमाग खुला। ये पॉइंट है इसका सेंटर। अब मुझे ये तो पता है ये ओ ए जो है ना ये बराबर है किसके, ओ बी के रेडियस है, और इतनी ये भी आर्क की ये भी रेडियस के इक्वल, तीनों ही साइड इक्वल होगी, तो सारी एंगल ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। मुझे ना इनका एंगल सब कुछ करना ही नहीं है, मेरी जो है नीडी वो ये है, ये 60 है। अगर ये आर्क सेंटर पे 60 का एंगल बना रही है तो यहाँ कितना बना रही होगी, हो गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, ये ए भी है, ये सी पॉइंट मान लो, और ये क्या बन गया, ये डी पॉइंट मान लो। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसमें क्या बोला था, अपोजिट साइड में जो एंगल बनेंगे वो कितने ही बनेंगे, इन दोनों का जोड़ देखो, ये और प्लस ये डी पे जो एंगल बनेगा ये 180 बनेगा। जब ये 30 का तो ये कितने का बन जाएगा, 150 का। लिखना कैसे है वो जरूर देखिएगा। अब यहाँ से मुझे पता है ए ओ बी जो एंगल है ना वो 2 टाइम है किसका, ए सी बी का, ये मुझे पता है। अभी मैंने बताया ये ए ओ बी एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। क्यों हुआ ये, यहाँ पे आप बेशक से लिख दीजिएगा, ये इसलिए है क्योंकि जो है ए ओ बी इज इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पूरा लिखिएगा, पूरा जो मैंने पहले बोला था वो सब लिख दीजिएगा। ये 60 का और ये 2 टाइम्स किसका, ए सी बी। अब एंगल ए सी बी निकालना था तो ये 2 उधर जाएगा तो इसका क्या ही कर देगा, 60/2 हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, ये निकल गया। अब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकती हूँ ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और यहाँ से मेरे पास है सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या है, पेयर है ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, पूरा लिखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कितना हो गया, अब यहाँ से ये मुझे पता है ये तो 30 है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 30, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी है आ गई मेरे पास है 150 डिग्री। ऐसे अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, ये 150 है, 180 नहीं है, ये 5 है यहाँ, ठीक है। अगर ऐसे अच्छा ना लगे ना तो यहाँ से टोटल जो एंगल होता है 360 का होता है, 60 तो रह गया, बाहर वाला एंगल कितना रह गया देखो। अगर इसी से करना चाहोगी मुझे तो सेंटर वाले एंगल से करना, तो ये कितने का रह गया, बाहर वाला 300 का रह गया। अगर ये 300 का है तो इसी पॉइंट देखो, उधर की साइड से देख रहे हैं अब हम, ऊपर की साइड से ये इस बड़े वाली आर्क पे ये एंगल सेंटर पे बन रहा है 300 का, तो इस बड़े वाली आर्क पे ये वाला यहाँ से ऊपर उधर की साइड से ये ए बी, अब यहाँ से ये इतना कितना एंगल बनाएगा, इस 300 का आधा तो कितने का बना देगा, 150 का। किसी भी तरीके से कर लेना, दोनों से हो जाएगा, बट बेटर है कि आप क्वाड्रिलेटरल वाला लगा के जल्दी से खत्म करो क्वेश्चन को, कितना लंबा खींचना, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से ये थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम, इसको कर लेते हैं। इसमें दे रखा है ये 100 है, पूछ क्या रखा है, क्यू पी आर। एक बार तो देखने में बच्चों को यूँ लगेगा ये थोड़ा सा छोटा सा एंगल बनाना है। अब पहली बात तो एक चीज ध्यान दी हो तो ये सेंटर है, ये ओ पी भी रेडियस, ओ आर भी रेडियस, ये साइड इसके इक्वल। इसे थोड़ा सा टाइम पहले वो चैप्टर था आई थिंक कॉन्ग्रुएंसी वाला, उसमें जब लाइन इक्वल होती हैं ट्रायंगल की दो, तो उनके अंदर बनने वाले एंगल भी क्या ही होते हैं, तो ये भी बराबर होगा किसके, इसके। इतना सा तो हो गया। अब करना ही क्या है, अब ये करना है, कुछ नहीं रह गया इसमें, खत्म है क्वेश्चन। अब यहाँ से ये 100 का एंगल बना रही है, क्या पी क्यू जो है आर के वो सर्कमफेरेंस पे क्यू जो बना रही है 100 का बना रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा। अब अगर भावनाओं में बह गया आपको ये बोलना ना मैडम ये तो मैं तो इस एंगल को लूंगा, वो अंदर की साइड बन रहा है, बाहर वाला एंगल से ऊपर वाला एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये दिख रहा है ये 100 है तो अंदर वाला तो सीधी लाइन भी नहीं बना रहा है, 180 से तो कम है,
तो वो तो 180 से ऊपर है 200 का, तो कहाँ बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन 180 का बनाती है, ये तो देखो ये सीधी लाइन बना ही नहीं रही पी ओ के यू, ये तो अंदर की साइड और छोटा हो रहा है। ठीक है, तो नीचे की साइड बनेगा। ये 200 का बन गया, ये 100 का बन गया। जब ये 200 का है 200 का है ये एंगल, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी बता देती हूँ। यहाँ से लिखिए पी ओ आर, जो होगा मेरे पास ये एक्सटर्नल साइड से, बाहर वाली साइड से, ठीक है, वो होगा कितना, 2 टाइम ऑफ एंगल पी क्यू आर का। तो कितने का हो जाएगा, ये पी क्यू आर तो दे रखा है, तो इसका मतलब 2 और मल्टीप्लाई विद 100, 200। अब मैं इसका बोलूँ, ये अंदर वाला जो है ये वाला इतना ही पार्ट चाहिए मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दो कुछ ना कुछ, इसको 1 मान लो। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 360, और उसमें से कितना घटा दो, क्योंकि टोटल जो एक पॉइंट के अराउंड होता है एंगल वो 360 होता है। तो यहाँ से कितने का रह गया, 160 का रह गया। अब पता है ट्रायंगल से, तो सारे एंगल का सम, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखना है ये। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको बोलो ये ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना ही 180 डिग्री, किससे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। 1 का तो पता है कितना है, 60 है। अगर इसको मान लो ये x है, दूसरा भी कितना ही है x, क्योंकि दोनों ही बराबर है, मैंने बताया था। और ये 160 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 160 माइनस कर दो, कितने का आ गया, 20 डिग्री बच गई। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20/2 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो छोटू सा एंगल आपको दिख रहा था ना यहाँ, जिसका नाम था ओ पी आर, वो कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है, बस इतना सही, 10 डिग्री। ये क्वेश्चन 4 आ गया है, इसको देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इसमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है, फिगर में सब गिवन है। ये एंगल जो है ये 69 है, ये 69 है टोटल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ही। और ये 31 है, ये 31 नीचे नीचे वाला है, मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर तक नहीं है, ये बस इतना ही है, इतना सा। ये यहाँ पे लग तो रहा है, तो सब मिला हुआ है। ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक, अलग है वो एंगल, मतलब ऊपर वाला एंगल ऐड नहीं है इसमें। मैं इसको और बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिखे कि यहाँ तक ही है, बस ऊपर वाला पार्ट जो है इसमें ऐड नहीं हुआ है, वो रह गया है। ठीक है, अब दिख रहा है शायद। अब पूछा क्या गया है, बी डी सी, ये पूछा है बी डी सी। पहली बात तो ये है सीधी सी, ये जो है ना ये बराबर है किसके, इसके। अब पूछो क्यों, बी सी जो है वो एक आर्क है सेम, और ये दो एंगल बना रही है, एक तो बी ए सी और एक बी डी सी। किसी से किन 2 पॉइंट से, बी सी से ही तो बना रही है। ठीक है, तो ये सेम ही आर्क दो सर्कमफेरेंस पे 2 एंगल बना रही है, दोनों क्या ही होंगे इक्वल, पिछले थ्योरम की थी। तो मैं इसको निकाल दूँ, ये तो इसके बराबर खुद ही है, मैं लिख दूँ यहाँ पे बी ए सी बराबर होगा किसके, बी डी सी के, क्योंकि सेम बी सी जो आर्क है वो एंगल बना रही है किस पे, सर्कमफेरेंस, 2 अलग अलग पॉइंट पे बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बना तो एक ही आर्क रही है ना। हो गया इतना था। अब यहाँ से हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर मैं लगा दूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या ही रहेगा मेरे पास, आप लिखो बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, कितना है 180 डिग्री। यहाँ से यूज कर लेते हैं इसको, ये एक 69 की वन था, ये बी ए सी तो निकालना है, ये तो बी ए सी ही रहेगा, और एक ये 69 है इनमें से, और एक 31 है, और इक्वल टू 180 डिग्री। पहली बात तो इसको 70 कर लो, ये 30 70 और 30 100 हो गया, तो इसका मतलब बी ए सी जो आ गया वो इक्वल टू आ जाएगा 180। उधर जाके जब 100 माइनस होगा तो कितना ही बच जाएगा, 80 डिग्री। जब ये 80 है तो उधर वाला भी कितना ही है, 80 का, तो यहाँ से लिख दो ये भी कितना ही रहेगा, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू कितना ही रहेगा, 180 डिग्री। मैं 80 डिग्री, मैं जितनी चीज़ें आपको बोल के बताती हूँ ना वो सारी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें लिखनी है। ये नहीं है कि मैडम ने दो चार चीज़ें लिखी थी और मैंने भी उतना ही कर दिया, फिर उसमें मार्क्स कट हो जाते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपको रीजन के साथ लिखनी है कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में है कुछ इस तरीके से गिवन है। ये वाला बीच वाला एंगल दे रखा है, ये वाला दिखाती हूँ मैं। एक तो ये दे रखा है, ये पूरा नहीं है, ये भी इतना सा ही दे रखा है, इतना नीचे वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ऊपर वाला दे रखा है इतना सा। एक ये दे रखा है, ये बीच वाला जहाँ ये काट रहे हैं 2 लाइन ए सी और बी डी, ये पॉइंट पे जो पूछा है क्या, फाइंड ए बी ए सी, ये पूछा है, ये पूछा है। अब ये सेम ऐसा ही है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, अगर जितना ये है ये वाला उतना ये होगा, कैसे, उसी से बी सी बना रहा है दोनों को, तो सेम ही होंगे दोनों, कोई भी एक निकाल देते हैं। हाँ, अब उसको उसके लिए क्या करें, मैं मुझे तो देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन लगा नहीं। मैं अगर देखूँ इस क्वेश्चन को, ये बी डी सी दी लाइन है, देखो सबका अलग अलग मेथड होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ हर क्वेश्चन को। ये बी डी सी दी लाइन है, जब ये 130 का है तो यहाँ कितने का रह गया, 50 का रह गया, ये एंगल रह गया 50 का। अब ये ट्रायंगल बन रही है ई डी सी, इसमें ये 50 का, ये 20 का, तो ये कितने का रह गया, एडिशन कर दो। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एंगल, मैं पूरा लिख देती हूँ इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डी ये है बी, बी है पहले बी ई सी और प्लस सी ई डी इक्वल टू 180 होगा। क्यों है ये, पीछे लिखना लीनियर पेयर है ये एंगल्स का। अब बी ई सी तो दे रखा 130 है, और प्लस में ये सी ई डी ये 180। जब ये सी ई डी इधर रह जाएगा और ये 130 उधर जाएगा तो कितना रह गया, 50 डिग्री आ गया। ये निकाल लिया मैंने, बस ये निकल गया, अब सारा हो गया क्वेश्चन। ये एंगल पहले से दे रखा था, ये निकाल लिया, ये और निकल जाएगा किससे,
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें बोलूँ मैं इन ट्रायंगल ई डी सी में अगर बात करूँ मैं, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी और प्लस एंगल ई डी सी। ये तीनों का ही समझो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। दो का पता है मुझे, एक निकल जाएगा, ई डी सी रह जाएगा ये 50 और प्लस 20 और प्लस ई डी सी इक्वल टू 180। यहाँ से ये 70 आ गया, 70 उधर जाके माइनस होगा तो कितना ही आएगा 110 डिग्री। जब ई डी सी बोलो या बी डी सी बोलो बात तो वही है। ये जब डी एंगल ही 110 का है तो ए भी कितने का ही होगा, बी ए सी 20 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि बी सी पे दोनों ही एंगल बन रहे हैं, बी सी बना रहा है दोनों ही एंगल को सर्कल की सरकमफेरेंस पे। ये पीछे थ्योरम हमने की थी 110 डिग्री का। आगे यही है कि जो आपकी एक ही सेगमेंट में आर्क बनवाएगी वो सेम एंगल बनाएगी। बोलने का अलग अलग तरीका है सबका, मैं वही तो बोल रही हूँ कि एक साइड में बन रहे, देखो ये बी सी बना रही है, इधर किसी भी यहाँ पे भी बनाती है, बीच में भी किसी पॉइंट पे, तो वो सेम ही रहता। हाँ, नीचे की साइड अगर आ जाए, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें वो आर्क तो एक ही थी, जब उसने अपने मेजर और माइनर सेक्टर में माइनर सेगमेंट में अलग अलग एंगल बनाए थे तो वो चेंज हो गया था, क्योंकि एक बार उसने नीचे की साइड ड्रॉ करवा लिया था एक एंगल। ठीक, क्वेश्चन में फिगर गिवन है नहीं है। ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ली, उस डायगोनल इंटरसेक्ट ई पे कर रहे हैं, तो ये डायगोनल जो है ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट गिवन है आपको। अब उसने जो दे रखा है वो दे रखा है डी बी सी, ये 70 दे रखा है, भावनाओं में नहीं बहना है, ये 70 है और ये 30 है, तो ये है, बस इतना ही है, हमें लिख लेना है। निकालना ये वाला निकालना, बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो अभी तक जितना सीखा है, अगर मैं उसकी बात करूँ, देखो मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे हर स्टेप से चलता जाना है। मुझे पता है डी सी जो है वो क्या है कि यहाँ पे कोड है, या फिर आप ये बोलो ये आर्क है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसका क्या रह गया, एक सेगमेंट रह गया, उस सेगमेंट में ये डी ए सी, एक तो ये एंगल बना रही है, एक बना रही है डी बी सी। जब ये 70 है तो इधर वाला भी तो 70 होगा। कौन से वाला? ये वाला। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में? वो 70 तो ये भी 70। अब जब ये 70 और ये 30, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 100 हो गया। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, ए प्लस सी, ऑपोजिट एंगल जो होंगे किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के, उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल सी है वो कितना हो जाएगा 180 और माइनस एंगल ए कितना है 100 डिग्री का है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन था ये, बस इतना सा ही करना है आपको। जो मैंने पहले बोला है ना, ये वाला पार्ट, इसको और लिख लीजिएगा यहाँ से कि ये जो एंगल डी ए सी है, डी ए सी वो बराबर है किसके, एंगल डी बी सी के, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं, किससे, आर के डी सी से। इतना सा था ये 6 क्वेश्चन, बस इतना ही। 7th क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट में गिवन है आपको, ये फिगर है तो दे रखी है, ये मैंने बनाई है, स्टेटमेंट गिवन है, आपको फिगर खुद बनानी है, फिगर गिवन नहीं है। फिगर में है द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर बनी हुई क्वाड्रिलेटरल है। गिवन ये है आपको ए सी और बी डी जो है ना वो डायमीटर है किसके, सर्कल के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, सेंटर जो है वो इसी इन दोनों डायगोनल्स पे लाई करता है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है इट इज ए रेक्टेंगल, ये जो है एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ से इसमें आपको क्या करना, देखो मैंने आपको आई थिंक पहले जब एक चीज कराई थी, एक सर्कल में ये सेंटर है ओ, और यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये कोई एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल यहाँ से लगा लो ये 90 है, तो इसी साइड में अगर मैं इसकी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाऊंगी तो वो कितना बन जाएगा 45 का, मतलब इससे आधा बनेगा। अब इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है, आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से ही है। अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह कोई पॉइंट ले लेती सी डी, या फिर मैं बोलूँ इसका डायमीटर ले लूँ, मैं डायमीटर ले लेती हूँ उसका सी डी, डायमीटर कहीं भी कैसे भी लग सकता है, ये है इसका डायमीटर सी डी। अब इस सी डी पे मैं कहीं भी कोई एंगल बनाऊँ कुछ इस तरीके से, यहाँ बना लेती हूँ, तो जब नीचे वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे 180, और उसका हाफ जो बनेगा वो ऊपर क्या ही बनेगा 90 डिग्री। ये प्रूफ नहीं करके दिखाना है, मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से कभी भी डायमीटर पे जो एंगल बनता है, डायमीटर को अगर मतलब कोई आपको डायमीटर गिवन है, उससे आप कहीं भी ऊपर या नीचे किसी भी साइड अगर सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे आप कोई एंगल बनाओगे तो वो 90 का ही बनेगा। ये रीजन है, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 हो जाएगा और उसका हाफ होता है क्या, सर्कमफेरेंस के बनने वाले एंगल। यहाँ से जब इस पे मैं करूंगी तो बी डी से जो एंगल बनेगा सी पे वो भी 90, यहाँ से बी डी से ये बन रहा है वो भी 90। ऐसे ही ए सी डायगोनल जो है वो डायमीटर है, तो ये बी भी 90 और ये भी 90, तो मैं यहाँ से लिख दूँ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ए बी 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 और सी बी और डी बी सारे के सारे कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या बन गई है कि रेक्टेंगल बन गई है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको फिगर नहीं दे रखी है, इसमें भी ये खुद बनानी है। उसने बोला नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम में दो जो पेयर हैं साइड के, जैसे ए बी और सी डी, ये दोनों ही पैरेलल होती हैं, ये वाली जो है ये इसकी पैरेलल है, ठीक है। अब उसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक बाद में, पहले गिवन जो है वो ये गिवन है, तो नॉन पैरेलल साइड है ना ए डी और बी सी वो इक्वल है, तो इसमें गिवन पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रूव है। गिवन है आपको ए डी जो है ना वो बराबर है किसके,
बी सी के। फिर आपको एक चीज़ और गिवन है, ए बी जो है वो पैरेलल है, ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट की है, फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो दे रखा था मैंने एक ट्रेपेजियम बना ली है, और मेरी इसमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो मैंने की है वो ये की है कि मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, इसको मान लो ये एम है और ये बी एन है, कुछ इस तरीके से है ये और ये, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर डाले हैं मैंने, मैं लिख देती हूँ ए एम भी परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, और बी एन भी परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की। प्रूव क्या करना है, प्रूव तो बस इतना ही करना है, ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक है, ए बी सी डी इज साइक्लिक, इतना प्रूव करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रूफ में लिखना क्या है, प्रूफ में ये लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, आसान है। देखो करना कैसे है, मुझे इसको साइक्लिक बनाने के लिए एक ही चीज़ प्रूव करनी है, ये साइक्लिक तब होगी जब मेरा एंगल ये पूरा ए और प्लस एंगल सी 180 का बन जाए। अगर ये 180 का बन गया तो बी और डी तो खुद 180 का रह गया 360 में से, तो एक प्रूव कर दूँ तो सिमिलरली दूसरे वाला भी होगा ही होगा। ऐसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे करना है, मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, कुछ तो रीज़न है। ये इसलिए किया, मैं ये दिखा देती हूँ, दो साइड तो इक्वल दे ही रखी थी, ड्रॉ मैंने ऐसे किया, ये 90 का बन गया, ये भी 90 का बन गया, ठीक है। और एक सामने वाली साइड से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर जो है, किसी लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसका परपेंडिकुलर है। तो ये तो खुद ही है कंस्ट्रक्शन से ही, एक ये एम बराबर है किसके, बी एन के। किसी एक स्ट्रेट लाइन से ये पैरेलल है दोनों की दोनों ही, इनका जो ये है ये मिनी जो परपेंडिकुलर होता है मिनिमम डिस्टेंस है, तो दोनों का मिनिमम डिस्टेंस अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो ए एम बराबर होगी किसके, बी एन की, हाइट ही तो है दोनों ट्रायंगल की, तो एक इससे आर एच एस से हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी कॉन्ग्रुएंसी अगर कर दूंगी तो होएगा, देखो अब देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल बी एन सी, ट्रायंगल और जरूर लगाएगा, बी एम सी, ए डी एन लिखा था यहाँ पे, पी सी एन लिखना है, लिखना उसी तरीके से है जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी होगी, आगे पीछे नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में तो सब ध्यान रखते हैं, उसके बाद तो सब ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं करना है, सही लिखना है। अब यहाँ से देखो, इसमें जो है मेरा ए एम जो है वो बराबर होगा बी एन के, क्योंकि मेरी ये दोनों साइड तो पैरेलल थी। अब ये वाली जो है ये इक्वल ही होंगी, क्योंकि ये जो बन रही है ना ए बी एन एम, ये क्या बन रही है, एक पैरेललोग्राम बन रही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से फिर मैं लिख सकती हूँ मेरा जो एंगल है ए एम डी बराबर किसके, एंगल बी एन सी के, क्यों 90 का है, अभी मैंने ड्रॉ ही ऐसे किया है इसको। फिर उसके बाद जो रह गया वो ये रह गया कि मेरे पास एक साइड और गिवन है जो इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्यों है ये गिवन है, सब का रीजन उसके पीछे उसके साथ लिखना है। अब ये होगी कॉन्ग्रुएंस किससे, बाय ये हुई आर एच एस रूल से, राइट एंगल हुआ है, हाइपोटेनस हुआ है और एक साइड होगी, आर एच एस रूल से ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी होगी, ये लिख लीजिएगा, यहाँ ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंस। अगर आर एच एस से होगी है तो क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी रूल। अगर सी पी सी टी रूल की बात करें, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी वाली लाइन आपको लिखनी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं सी पी सी टी को यूज़ करके लिखूंगी क्या, मैं ये लिख देती हूँ, ये डी जो है ना ये बराबर है किसके, सी के। कौन सा एंगल देखो, ये वाला, ये जो बन रहा था ये चाहिए मुझे। अब क्यों चाहिए ये भी बताऊंगी, पहले इसको लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ से लिखूंगी ए डी एम जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी एम के। अब ये किस लिए किया, ये इसलिए किया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस ट्रायंगल की, यहाँ से ये और प्लस ये देखो, ये पूरा ये और प्लस ये क्या है 180 का, ये क्यों है, कोई इंटीरियर एंगल है। अगर थोड़ी सी पीछे 6 चैप्टर में है लाइन और एंगल्स की आपको नॉलेज हो तो बोलती है दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, एक ए डी ट्रांसवर्स उसको कट करके जा रही है, तो उसके अंदर वाले जो को इंटीरियर एंगल का सम होगा ना वो 180 होगा। तो उससे मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल बी ए डी प्लस एंगल, देखो ये वाला पूरा पूरा लिया मैंने, इसको पूरा उठाया है, और एंगल ए डी सी इक्वल होगा कितना 180, क्यों हुआ, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं और उनका सम 180 होता है। अब मैं यहाँ डी की जगह पे सी यूज़ कर लूँ तो क्या दिक्कत है, मैंने लिखा तो ये आई डी एम बराबर है किसके, सी डी बी सी एन, एन आएगा यहाँ बी सी एन की, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यूज़ कर लूँ, बी देखो बी ए डी सी बोलूँ या ए डी एम बोलूँ, एंगल तो ए डी वाला ही बन रहा है, तो यहाँ यूज़ करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा बी ए डी प्लस में एंगल बी सी डी, ये वाला सी वाला इक्वल टू कितना हो गया 180। यही तो प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल ये दोनों का सम बन जाए कितना 180। अगर 180 बन रहा है तो क्या हो गया मेरा, होगी क्या है, साइक्लिक है। सिमिलरली मैं ये लिख सकती हूँ, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैं प्रूव कर दूंगी, बी प्लस जो आएगा ना मेरे पास डी एंगल वो भी कितना ही आएगा 180। तो देयरफॉर आप लिखो ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो ए बी सी डी जो है वो क्या है, साइक्लिक है। थोड़ा सा लंबा है इसका प्रूफ, पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखानी है, फिर कॉन्ग्रुएंसी से डी और सी को इक्वल दिखाना है। फिर मैं बोल रही हूँ ये प्लस ये जो को इंटीरियर ये भी याद रखना है, ये और ये को इंटीरियर, इसलिए एडिशन क्या होगा 180 होगा। फिर डी की जगह पे मैं यहाँ सी डाल देती हूँ तो दोनों का सम 180 हो गया। ऐसे ये वाला भी हो जाएगा और ये होगी साइकिल। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है, स्टेप टू स्टेप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आ गया 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, 9th क्वेश्चन में भी देखते हैं, फिगर दे रखी है, सबसे अच्छी बात है, बहुत लंबा सा है इसका स्टेटमेंट, बट इसमें फिगर गिवन है आपको। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मैं बता देती हूँ। प्रूफ है ए सी और पी, इसका मतलब देखो ये वाला एंगल प्रूव करना है, ये यहाँ से ये
सी बी डी, सी इसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर है, ठीक है। ये प्रूव करना है। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एंगल इसके प्रूव इक्वल कैसे हो जाएगा, बट कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से समझो। यहाँ से मुझे ये पता है, मैं जो जानती हूँ मैं पहले उसको लिखूंगी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या ही है। देखो ये भी सीधी लाइन है, दिख रही है, कोई जोड़ नहीं है इसमें, ये ए बी डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ये भी सीधी लाइन है, ठीक है। अगर मैं इन एंगल्स को 1 2 3 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 1 2 3 लिखूंगी, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ये एंगल क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, मुझे इसको इक्वल दिखाना है। अब मेरे पास जो है मैं उसको यूज़ करती हूँ। ये जो ए पी है ना, ये एक आर्क है और ये दो एंगल बना रही है, एक तो बना रही है ए सी पी और एक बना रही है ए बी और पी। देखो ये रहा, ये दिखाई कम दे रहा है और आर्क से ना मिलाना, ऊपर की साइड अंदर की साइड है, ये एंगल बिल्कुल वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी नाम दे देती हूँ, ये क्या है 3 है। अब मैं यहाँ से अगर लिख दूँ 1 = 3 होगा, किससे, जो पीछे थ्योरम की थी, कौन सी थ्योरम थी, वो थ्योरम ये बोल रही थी कि एक आर्क है वो अगर एक सेगमेंट पे सेम साइड में एंगल बनाती है तो वो सेम ही है। देखो मेरे समझने का तरीका अलग है, मैं बस इतना बता सकती हूँ आपको। अगर ए पी कोई आर्क है, अगर इससे मैं इधर की साइड, उधर की साइड नहीं, एक ही साइड में कहीं भी कोई भी एंगल बनाऊँ इन्हीं 2 पॉइंट को यूज करते हुए सरकमफेरेंस पे, तो हमेशा सेम ही बनेंगे। अब इसने इन्हीं 2 पॉइंट को यूज किया, इससे बनाई है 2 लाइन ए बी और बी पी, एक तो यहाँ बना लिया, और ए सी और पी सी, तो ये सेम सेम है, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, ये भी किससे बन रहा है, क्यू और डी पॉइंट से बन रहा है, जो कि सर्कमफेरेंस पे है। सी पॉइंट पे यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे बना रहा है, तो इसी पॉइंट से एक और एंगल बन रहा है बी पे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कौन सा एंगल है 4 है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 = क्या ही होगा 4। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। ये भी किससे हुआ है, उसी थ्योरम से हुआ है कि 2 = 4 होगा। क्यों, क्योंकि डी क्यू जो है वो ही बना रही है और एक ही साइड बना रही है, नीचे की साइड तो नहीं बना है, इधर की साइड, ठीक है, नहीं तो वो अलग होती है उसकी मेजरमेंट। तो ये भी इक्वल होगा इसके। एक और चीज़ जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3 = 4 होगा। अब ये क्यों हुआ, अगर ये भी नहीं आता है तो ये बहुत बुरी बात है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 लाइन ऐसे कट कर जाती हैं तो वो सेम एंगल बनाती है कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, इधर वाली, ठीक। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थ्योरम से हुए हैं दोनों ही, पीछे जो थ्योरम थी। अब यहाँ से ये हो गया, ऐसे ही मैं लिख दूँ, और तो मैं कुछ नहीं लिख सकती हूँ, और मैं कुछ यूज़ नहीं। अब इसको ना, ये जब लिखो तो इसको मान लो ये 1 थी, ये 2 थी, और ये क्या ही थी 3 थी। इक्वेशन नंबर दे दो, लास्ट में लिखना बाय 1 2 एंड 3। अगर मैं तीनों को देखूँ तो वी हैव, हमारे पास क्या हुआ, पूरा लिखना है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बोल रहा है 2 के बराबर है, एक बोला 3 के बराबर, 3 है 4 के बराबर और 4 2 के बराबर, इसका मतलब क्या ही होगा, सारे एक दूसरे के इक्वल ही होगा। तो एट लास्ट मुझे जो चाहिए था मैं वही लिखूंगी, मैं सबको इक्वल नहीं दिखाना मुझे। मेरे पास तो बस ये आ गया, एक जो है वो 2 के बराबर है। और अगर आपको पता हो तो एक जो था वो क्या था, एंगल ए सी पी था, और 2 जो था वो क्या था, क्यू सी डी था। इतनी ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड सी है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी, ठीक है। तो इसमें ये करना था आपको, तो ये हो गया आपका प्रूव। हाँ, क्वेश्चन में ये जरूर है कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव का है, तो इसमें आपको पहले गिवन लिखना है और फिर टू प्रूव लिखना है। ये चीज़ें हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आई थिंक आपको इतना तो अब आ ही गया होगा कि क्या गिवन है और क्या प्रूव है, ये आप करना है, ये आप लिख लो खुद से। ये आपको लिखना है सारा जो मैंने इसमें बताया है प्रूफ में, और साथ में जो मैंने बोला है वो भी पीछे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। ये है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, 10th क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। सर्कल्स हैं तो सर्कल आएंगे, एक ही सर्कल में 2 डायमीटर बनाने से ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल बना लिए मैंने, सेम सेम बनाए हैं। अब इसका डायमीटर जो है वो है AC, इसका क्या है AD, ये 2 साइड तो बन गई। तीसरी जो ये पॉइंट था ना इसका, ये भी मैंने बाई चांस ये खुद ही बनाए हैं मैंने। अब मैंने लाइन निकाली तो खुद भी से पास हो रही थी, आप थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे तो शायद पास ना हो, बट हो रही है वो भी से पास। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है आपको कि जो थर्ड साइड है ना वो जो इंटरसेक्ट करे थे ना उसके पॉइंट में से ही निकलेगी, इसका मतलब बी पॉइंट से निकलेगी। अब ये ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ये प्रूव करूँ कि बी पॉइंट से ही जा रही है, एक चीज़ है, बट अगर मैं प्रूव कर दूँ ये एंगल जो है ना, ये सारा टोटल एंगल जो है ये 180 है, तो इसका मतलब फिर ये बोलेगी जो CBD है जो ना वो एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब बी जो पॉइंट है वो CD पे लाइन लाई कर रहा है, या मैं बोलूँ जो CD है वो बी पॉइंट से निकल रही है, तो वही बात होगी। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है BCD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए मुझे प्रूव करना है ये जो टोटल एंगल यहाँ बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इतनी सी पहले चीज़ आपको समझनी है कि मुझे ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है। ये हो गया 10th क्वेश्चन। अब इसमें आपको प्रूव करना है तो गिवन लिखना है पहले, फिर उसके बाद टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में आप इतना ही लिख लीजिए, मैं प्रूव कर रहा हूँ CBD इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है CBD, ठीक है। और उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो सम बनेगा इस एंगल, ये जो एंगल बनेगा, अभी लिख सकते हो एंगल CBD जो है वो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, वो भी बात वही, ठीक है। अब प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ में आपको करना है कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एड की क्या है, डायमीटर। डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, वो बनता है 90 का। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत बार यूज़ होगी, बहुत बार, हर तीसरे क्वेश्चन में आ जाएगी ये चीज़। यहाँ से ये 90 का एंगल, अगर सर्कल वाले चैप्टर में आप रहोगे तो, ठीक है, तो उसमें आपको यूज़ करनी है बीच में, तो ये याद भी रखनी है। ये 90 का, उधर से वो भी डायमीटर है तो ये भी कितने का, 90 का, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ से एंगल ABC = 90 डिग्री, क्यों है, डायमीटर पे बना है, पूरा लिखना है,
ये डायमीटर पे बनाऊंगा। ऐसे ही एंगल ए बी डी, ये एंगल का सिंबल सही बनाइएगा, इक्वल टू 90 है। ये भी किसी सर्कल के डायमीटर पे जो एंगल बनता है, डायमीटर से जो एंगल उठ के बनता है वो कितने का ही होता है, 90 का बनेगा सर्कमफेरेंस पे ही। ऐसा नहीं है कि डायमीटर से मैं यहाँ कोई एंगल बना दूँ यहाँ से वो भी 90 का ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, ये दोनों ही 90 90 के हो गए, तो इसका सम कर दूँ मैं इन दोनों का, तो मेरे पास बनेगा ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी। और इधर से तो 90 प्लस 90 180 हो रहा है, बट ये बना क्या रहा है, इसको देखो तो ये बना देगा आपका ए बी सी, ए बी सी, अच्छा ये वाला, ये बन गया एंगल सी बी डी बन रहा है, इक्वल टू कितना आ गया 180। अगर ये 180 है तो सी बी डी इज आ स्ट्रेट लाइन, जो सी बी डी है वो कैसी है, एक सीधी रेखा है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी भी है एक ट्रायंगल, और ए सी ही जो ये वाला देखो, ये वाला 90 का एंगल है। मैं इसको रेड पेन से बना रही हूँ क्योंकि मैंने पहले दूसरा एंगल दिखा रखा। 90 के सामने वाला जो होता है वो क्या है, हाइपोटेनस। ऐसे ही डी के इस ए सी ही हाइपोटेनस पे एक और ट्रायंगल बना रखी है ए डी सी, मैंने इस पे ही बना दिया है, ये ऐसी बन गई जैसे एक रेक्टेंगल है। अब प्रूफ क्या करना है मुझे, मुझे ये प्रूव करना है सी ए डी। देखो ये वाला एंगल जो बना रखा है मैंने, ये वाला एंगल जो है ये बराबर है किसके, इस वाले एंगल की, ये मुझे प्रूव करना। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स को प्रूव करना थोड़ा सा अजीब लगता है, और सर्कल वाले चैप्टर में पूछ लिया तो कोई ना कोई कनेक्शन सर्कल से है ना, इतना तो दिमाग सबका चलता है। अब यहाँ से इसका मतलब सर्कल से कनेक्शन है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, कहीं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है। देखो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कैसे है ये अभी बताया, बी जो एंगल है वो कितना है 90 का। ऐसे ही ये वाला जो ए सी जो है ये इसका हाइपोटेनस है, तो ये भी एंगल कितने का रहा होगा 90 का, तभी तो ए सी क्या है इसका हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ही होता है, तो ये भी 90 ये भी 90, ये तो गिवन था। अब मैं लिख दूँ गिवन ही है, बी भी 90 है डी भी 90 है, तो दोनों का सम कितना है 180। ये चीज़ें लिखनी है आपको किसमें, प्रूफ में। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है तो पहले प्रूव करना है, ये चीज़ करनी है, और ये है, ये सब लिख लेना गिवन और प्रूफ। प्रूफ मैं करा रही हूँ, बी प्लस डी कितना होगा 180 होगा, रीजन मैंने बता दिया, बी और डी तो आपको 90 90 के गिवन ही है। अगर ऐसा है बी प्लस डी जो है वो 180 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगी, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ए बी सी डी क्या हो गई, साइक्लिक हो गई। अगर ए बी सी डी साइक्लिक हो गई तो क्या है, ये सर्कल के ऊपर है। सर्कल बनाना जरूरी नहीं है, मैं दिखाने के लिए दिखा रही हूँ बस आपको, ऐसे कोई सर्कल पे है ये साइक्लिक है तो सर्कल पे ये सी डी जो है, देखो सी डी जो है 2 पॉइंट है, उधर से सी डी से ही एंगल ये देखो डी सी बन रहा है ए पे सर्कमफेरेंस पे, इसी से ही सी डी से ही पॉइंट बी पे भी ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। बन दोनों ही किससे रहे हैं, सी डी से ही बन रहे हैं, और एक ही साइड बन रहे हैं, तो क्या है ये दोनों ही इक्वल है किससे, वो जो थ्योरम की थी उससे। नाम देना है तो इसको नाम ले लेना, नहीं तो लिख देना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी बी डी के। रीजन बता दिया है किस वाली थ्योरम से, जो पिछले वाले पार्ट में की थी हमने, कि सेम उससे बनते हैं तो क्या ही होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, उसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। अभी पैरेललोग्राम खुद दे रहा है आपको, रेक्टेंगल प्रूव करनी है आपको। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले, गिवन जो है, इसमें लिखवा देती हूँ गिवन है, कहीं कंफ्यूज ही हो जाओ। गिवन जो है वो ये है, ये ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं पूरा लिखो तो और ज़्यादा अच्छा है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में ये करोगे, अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल पूछ रहा है आपसे, ये है या नहीं है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, मुझे पता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो है ही है, ए बी सी डी रेक्टेंगल दिखानी है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये साइक्लिक आपको पहले से ही गिवन है, अगर साइक्लिक है तो मैं यहाँ से ये बोलूँ अकॉर्डिंग टू, देखो ए एंगल ए बराबर है किसके, एंगल सी के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल डी के। आपको ये पूछे तो ये क्यों है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम की, इसी वजह से इक्वल है। बट मुझे तो बताइए साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना ही होगा 180 होगा। अब ये दोनों बराबर भी हैं और 180 है, तो इसका मतलब सारे के सारे 90 90 ही नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या ही हो जाएगा, एंगल ए बराबर है एंगल सी बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल डी, और इक्वल टू कितने हो गए 90 90। अब एक रेक्टेंगल होने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए, ए भी बराबर है डी सी, ये तो पहले ही क्योंकि पैरेललोग्राम है। बी सी बराबर है किसके, ए डी के, क्यों क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। साथ में ये पैरेललोग्राम है, ऊपर से 90 90 के एंगल भी हो गए, तो क्या बन गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी जो है वो क्या है कि रेक्टेंगल है। इतना ही है, ये एक्सरसाइज 9.3 लास्ट एक्सरसाइज थी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड